क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इनका हमें ट्रू फॉल्स बताना है कि ट्रू है तो उसका हमें रीज़न बताना है कि ट्रू क्यों है, और कोई फॉल्स है तो उसका भी हमें रीज़न देना है कि वो फॉल्स क्यों है। ठीक है, तो फर्स्ट पे चलते हैं कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। मीन्स हर एक इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होता है। तो देखिए मैं बता दूं कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो इर्रेशनल नंबर्स और रैशनल को मिलाकर बनते हैं। मीन्स रियल नंबर के अंदर इर्रेशनल और रैशनल दोनों ही आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो हम आंसर में लिख देंगे कि ट्रू। तो इसका आंसर हो जाएगा इर्रेशनल नंबर्स आर अ पार्ट ऑफ रियल नंबर्स सेट। तो जो रियल नंबर्स होते हैं उनका पार्ट होता है इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज़ अ नेचुरल नंबर। तो देखिए मैं इसमें बता दूं कि जो नंबर लाइन होती है हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और रियल नंबर्स में सारे रैशनल नंबर्स आते हैं और सारे इर्रेशनल नंबर्स भी आते हैं। ठीक, तो जो अंडर रूट एम है वो इर्रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन्स कुछ ही पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि अंडर रूट एम represents only a limited part of numbers। थर्ड पार्ट कह रहा है एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। देखिए जो फर्स्ट पार्ट था उसमें कह रहा था कि एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, इसमें तो उल्टा कह रहा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसमें कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर में इर्रेशनल भी आते हैं और सारे रैशनल भी आते हैं। ठीक है, पर इसमें कह रहा है कि सारे रियल नंबर इर्रेशनल हैं। तो ये स्टेटमेंट तो हमारा पहले ही फॉल्स है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। आंसर लिखेंगे फॉल्स। अब इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। इसमें कह रहा है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट्स इर्रेशनल होता है क्या। ठीक है, तो इसका आंसर नहीं। ठीक है, क्योंकि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इर्रेशनल नहीं होता। कुछ ऐसे स्क्वायर रूट्स होते हैं परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, कह रहा है नहीं तो फिर उसका आंसर दीजिए, मीन्स एग्जाम्पल दीजिए। अगर नहीं है तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, ऐसा स्क्वायर रूट का एग्जाम्पल देना है जो कि रैशनल हो। इसका आंसर लिखेंगे नो। तो हमने लिखा कि द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। देखिए कुछ स्क्वायर रूट्स होते हैं जैसे कि √2, √3, √5, √6। ये क्या होते हैं, ये होते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि √4, √9, √16, √25। जो स्क्वायर रूट 4 है ये किसका स्क्वायर रूट है, ये 2 का है। और ये अंडर रूट 9 ये किसका स्क्वायर रूट है, ये 3 का। स्क्वायर रूट 16 किसका होता है, 4 का। और ये स्क्वायर रूट 25 ये 5 का होता है। तो ये 2, 3, 4, 5 क्या होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट्स रैशनल नहीं होते हैं, कुछ स्क्वायर रूट्स रैशनल भी होते हैं। हमें √5 को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए
हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मार्क कर लेते हैं 0 1 2 3 -1 -2। ठीक है, इस तरीके से तो हमने 1-1 इंच का गैप ले लिया है सभी के बीच में। ठीक, अब हम जो √2 है वो हम यहाँ से 1 इंच का परपेंडिकुलर बना लेंगे। तो हम 2 पे क्या करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का एक 90 डिग्री की यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो 0 से 1 1 से 2, तो यहाँ से लेके 2 का डिस्टेंस मतलब 2 पे हमें यहाँ पे 2 पे 90 डिग्री की एक लाइन 1 इंच बड़ी हमें ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो हम इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे मिल गया हमें 90 डिग्री। ठीक है, और हम 1 इंच बड़ी, ठीक है 1 इंच लंबी होनी चाहिए, तो 1 इंच लंबी। ठीक है, ये हमने 1 इंच बड़ी लाइन ड्रॉ कर ली, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ठीक है, हम दोनों को ज्वाइन कर देंगे और इन दोनों पॉइंट को हम नाम दे देंगे। ये पॉइंट हो गया ए, ये वाला पॉइंट को हमने बोल दिया बी, और इस वाले पॉइंट को बोल दिया हमने सी। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा सी और बी का, ये √5। ठीक है, ये √5 का डिस्टेंस होगा। अब वो कैसे होगा वो हम अभी प्रूफ करके बता देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ये कंपास जो है, कंपास से इस दोनों का डिस्टेंस लेंगे, सी और बी का डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, बी का, और फिर यहाँ से दोनों को इस तरीके से इस लाइन को इंटरसेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जहाँ पे ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ है उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे डी। ठीक है, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हुआ है उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया डी। तो जो सी और बी की लंबाई है √5, यही सी और डी की लंबाई होगी। ठीक है, इस लाइन से यहाँ तक ये भी √5 की ही लंबाई होगी। तो हमने √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करके बता दिया कि किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, और हम ये प्रूफ करके ही बता देंगे। ठीक है, हम अभी प्रूफ करके दिखाएंगे किस तरीके से ये √5 आएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, देखिए जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। ये है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसका ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, हाइपोटेनियस, और ये है बेस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनियस है। तो हम सभी को पता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर बराबर होता है। ठीक है, अब हम ऐसे लिख सकते हैं इसे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है वो इक्वल साइन के इधर आएगा जब, तो ये हो जाएगा √ का साइन। ठीक है, स्क्वायर √ में चेंज हो जाएगा इस साइड आके। तो हाइपोटेनियस पता नहीं। ठीक है, परपेंडिकुलर हम मानते हैं 2। ठीक है, क्योंकि हमने 2 पे लिया था लाइन पे, और बेस को परपेंडिकुलर हमने 1 लिया था। ठीक है, परपेंडिकुलर हमने 1 लिया था। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे, और बेस को हमने 2 पे लिया था। ठीक है, अब इसका कर देंगे √
अब देखते हैं हाइपोटेनियस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, ये अंडर रूट में आ जाएंगे। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा, 4 प्लस कितना हो जाएगा √5, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस आंसर के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम चैप्टर वाइज जो एक्सरसाइज होती हैं उनको हम डालते रहते हैं।